मेरे बच्चे, आज वह दिन है जब तुम अपने हर कार्य में मेरा नाम लेना शुरू करो, क्योंकि महादेव जी कहते, जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह कभी हारता नहीं, तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि की राह पे चलता है। आज महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम अपने दिल से डर और संदेह को निकालकर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि अगर तुम्हारा मन और आत्मा सशक्त है तो तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो अच्छा बदलाव लाने वाले हैं, उसके संकेत पहले से ही तुम्हारे चारों ओर हैं। जब भी तुम 888 जैसे भाग्यशाली अंक देखते हो तो समझ लो कि महादेव जी तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह अंक केवल संख्याएं नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए महादेव का संकेत है कि वह तुम्हारे जीवन में विशेष परिवर्तन करने वाले हैं। अगर तुम इन अंकों को देखते हो तो महादेव जी का नाम प्रेम से जप करना मत भूलना और जयकारा लगाना मत भूलना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और तुम हर समस्या का समाधान पा सकते। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आया है और तुम महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि यह लाइक तुम्हारे लिए महादेव के प्रति एक छोटा सा कदम होगा और उनके आशीर्वाद को और भी मजबूत करेगा। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की बात सुनते हैं और अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे तो वह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। अगर तुम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय आ गया है कि तुम इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करने से तुम हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनोगे और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बने। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय आ चुका है। अगर तुम महादेव जी पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो तो आज ही वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इससे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी मजबूती से आएगा। तुम्हारे भाग्यशाली अंक 444 और 999 है, इनका ध्यान रखना। और जब भी यह अंक तुम्हें दिखे तो महादेव का स्मरण जरूर करना। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा के संकेत है। जब तुम इन्हें देखोगे तो समझ लो कि महादेव तुम्हें को विशेष संकेत दे रहे हैं। यह अंक तुम्हारे जीवन में बदलाव का प्रतीक है और यह बताते हैं कि तुम महादेव की कृपा से भरपूर हो। महादेव का नाम बड़े प्रेम से और सच्ची श्रद्धा के साथ टाइप करो, ताकि तुम्हें उनकी अपार कृपा और शक्ति का अनुभव हो सके। महादेव जी की शक्ति अपरंपार है और जो उनके नाम का जाप करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं टिकती। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। यह वह पल है जब तुम्हें महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को और भी गहर करना है। जितना तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें उनके आशीर्वाद का अनुभव होगा। महादेव जी का जयकारा जरूर लगाना और अपने जीवन में आने वाली सकारात्मकता को महसूस कर महादेव जी का नाम लेने से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर और समृद्ध बनाने वाला है। महादेव जी का प्रेम और कृपा हमेशा उनके भक्तों के साथ रहता है और अगर तुम सच्चे मन से उनका स्मरण करोगे तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यह समय है जब तुम महादेव जी के मार्गदर्शन को अपनाओ और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति महादेव के आशीर्वाद में विश्वास रखता है उसे कोई भी कठिनाई डरा नहीं सकती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। यह महादेव जी का विशेष संदेश है कि तुम्हें अपने सपनों को करने के लिए मेहनत करनी होगी। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और किसी भी कठिनाई से घबराओ नहीं। जब महादेव जी का आशीर्वाद साथ हो तो तुम्हारे सामने कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। यह समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने
न जीवन को बेहतर बना सकते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई उन्नति और खुशहाली आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। अगर तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि चाहते हो तो महादेव जी के नाम का जप करो और उनके प्रति अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाओ। महादेव जी तुम्हें यह सिखाते कि सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि सोच को कर्म में बदलना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, महादेव उनके साथ होते हैं। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें यह बताता है कि जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल और समृद्ध बनेगा, बशर्ते तुम अपने कर्मों में सच और दृढ़ता बनाए रखो। अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सही दिशा में कदम उठाओगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगा। लेकिन यह उतना ही जरूरी है कि तुम महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। तुम्हें याद रखना है कि धैर्य ही वह चाबी है जो तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालेगी। कई बार लोग जल्दीबाजी में या डर के कारण गलतियां कर जाते हैं, लेकिन तुम यह ध्यान रखना कि धैर्य और सही दिशा में उठाया गया कदम तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना को पूरी तरह से ना समझ पा रहे हो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह महादेव जी की महान योजना का एक हिस्सा है जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और हर एक छोटी सी घटना तुम्हारे जीवन के सुंदर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई है जो महादेव जी के हृदय को सुकून और आनंद से भर देती है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाए रखता है। जब तुम महादेव जी से प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं का उत्तर देना उनका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि यह हमारे अटूट संबंध का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे लिए सभी चीजें बदल रही हैं। तुम्हें जो समस्याएं आई वे तुम्हें केवल तैयार करने के लिए था, ताकि तुम और मजबूत बन सको। तुमने हर कठिनाई को पार किया है और अब तुम और भी मजबूत हो रहे हो। महादेव जी का प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सकारात्मक रूप से बदलने जा रहा है। तुम्हारे पास बहुत सुंदर भविष्य और अविश्वसनीय योजनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हो, हमेशा तैयार रहते हो। देखो, दिव्य प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। तुम अंतिम परीक्षा से गुजरने जा रहे हो, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह परीक्षा भी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। तुम पर इतना सुख बरसेगा कि तुम स्वयं हैरान हो जाओगे और तुम्हारी सफलता की यात्रा इस क्षण से शुरू हो रही है। तुम्हारा मार्ग बहुत साफ है और तुम अपने महादेव तक पहुंचने वाले हो। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा लक्ष्य और जो कुछ तुम चाहते हो वह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह तुम्हारी सफलता का प्रतीक है। तुम्हारा हर कदम महादेव की कृपा से आगे बढ़ेगा और तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। जो तुम सोच रहे हो वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। तुम्हारा मार्ग बहुत सुगम हो गया है और तुम्हारे मन में जो विश्वास है वह तुम्हारी ऊर्जा को और मजबूत कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को संजीवनी दे रही है। महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ रही है। जो तुम चाहते हो वह बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस उद्देश्य को लेकर मेहनत कर रहे हो वह अब पूरा होने के बेहद करीब है। तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों के कारण तुम्हें अपार प्रसिद्धि और सफलता मिलेगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता आएगी और तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही समृद्ध और आनंदमय होगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह अब तुम्हारे करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी
तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें और चुनौतियां आ रही हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में वर्तन का है। कोई भी संकट, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को कमजोर नहीं कर सकता। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर दुख को शक्ति में बदल देंगे। तुम्हारे दिल में जो भी आशा है वह महादेव जी की कृपा से फलित होगी। तुम्हारे दुख को महादेव जी अपने प्रेम से चंगा करेंगे और तुम्हारी पूरी दुनिया में सकारात्मकता का संचार करेंगे। किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए महादेव जी तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मार्गदर्शन उनके दिव्य आशीर्वाद से होगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए महादेव जी तुम्हें वह देंगे। लेकिन यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाने का है। ध्यान रखना, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तब महादेव जी तुम्हारे साथ होते हैं। दुश्मन तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी तुम्हारी रक्षा के लिए वहां होंगे। वह तुम्हें अपने आशीर्वाद और शक्ति से घेर कर हर बुरी शक्ति को नष्ट करेंगे। तुम्हारा हर दर्द महादेव जी के आशीर्वाद से शांति में बदल जाएगा। कभी भी नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दो। जो लोग झूठ और छल करते हैं उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दो। तुम्हारे रास्ते में कोई भी विपरीत शक्ति तुमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए सब कुछ आसान बना देंगे। अब जो लोग तुम्हारी शांति में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रहो। तुम्हारा लक्ष्य केवल अपने आत्मविश्वास और महादेव जी के मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम अपने जीवन में कभी ना देखी हुई समृद्धि प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। पहली गलती जो तुमसे कभी नहीं होनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। जब तुम भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का सामना करते हो तो कभी भी किसी झूठे व्यक्ति के पास मत जाओ। जो लोग तुम्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देने का वादा करते हैं वे तुम्हारे लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। महादेव ने तुम्हें शक्ति दी है ताकि तुम अपनी समस्याओं का सामना स्वयं कर सको। महादेव पर विश्वास रखो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है भय और संदेह। जब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें घेर हैं तो तुम डर जाते हो और सोचते हो कि तुम कभी इससे बाहर नहीं आ पाओगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारा कदम महादेव की कृपा से सुरक्षित रहेगा और तुम्हें हर संकट से उबारने के लिए महादेव खुद तुम्हारे साथ होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर स्थान पर फैलता है। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हें भौतिक समृद्धि देगा बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करेगा। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो यह विश्वास तुम्हारी शक्ति बनेगा और तुम्हारे जीवन में हर वह चीज पूरी होगी जो तुमने कामना की थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर रूप में सफलता से भर देगा। इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यदि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि तुम महादेव के हर संदेश का हिस्सा बन सको। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 2222 है। इसे अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। महादेव तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम्हें हर सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बरस रहा है। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और महादेव ने तुम्हारे लिए तथास्तु बोल दिया है। हर पल महादेव की दिव्य शक्तियां तुम्हारे ऊपर नजर रख रही हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे शक्ति की परख कर रहे हैं। तुम एक छिपे हुए नायाब हीरे की तरह हो, एक बहुत कीमती रत्न हो
तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति का समावेश है। तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा है जो तुम्हें महान बनाती है, क्योंकि सत्य ही शिव है। जो लोग तुम्हारी सक्सेस को देखकर परेशान हो रहे हैं, उनका ध्यान अब तुम्हारी ओर केंद्रित हो चुका है। हो सकता है कि किसी की रातों की नींद उड़ रही हो, या फिर कोई तुमसे बहुत प्यार करना चाहो। इस समय तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद से अनजान हैं। हो सकता है तुम्हारे पार्टनर या वे लोग जो तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, या तंत्र मंत्र से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए महादेव ने हमेशा तुम्हारे लिए मार्गदर्शन किया है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रह सकती। तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा से तुम हमेशा बच जाते हो। प्रिय बच्चे, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि जो लोग महादेव में विश्वास करते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद से जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति मिलती है। यदि तुम इस संदेश को समझ पा रहे हो और महसूस कर रहे हो कि महादेव की कृपा तुम पर है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट लिखो, मैं ही हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं, लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत बड़ी अवसर की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं, वे बहुत बड़ी और विशेष है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारे पार्टनर बहुत ईमानदार और समर्पित हैं, और वे तुम्हारे प्रति अपने प्यार को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। इस समय दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन रहा है, और तुम्हारे रिश्ते में जो प्यार है वह और भी मजबूत हो रहा है। तुम दोनों एक दूसरे की कद्र कर रहे हो, और यह समझ रहे हो कि एक दूसरे के साथ मिलकर कितनी खुशियां आ सकती हैं। तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, और तुम्हारे प्यार को महसूस कर रहे हैं। अब अगर हम तुम टस की बात करें, तो वे अपनी गलतियों और कर्मों का सामना कर रहे हैं। वे जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश कर रहे थे, वह पूरी तरह से बैकफायर हो चुकी है। उनका कर्म उनके ही खिलाफ हो रहा है, और अब वे खुद समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत कठिन हो गई है, और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के लेखक हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी रास्ता कठिन और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को बुद्धिमत्ता और प्रेम से मार्गदर्शन दे रहा हूं। हर चुनौती, हर सफलता और हर असफलता एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और उस योजना का उद्देश्य तुम्हारे जीवन को महान बनाना है। जब जीवन में तूफान आए, तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत लंगर की तरह हूं, जो तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता, चाहे हवाएं तुम्हारे खिलाफ कितनी भी तेज क्यों ना चले। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धैर्य रखो, विश्वास रख और आगे बढ़ते रहो। तुम जो भी सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए उपयुक्त है, और महादेव जी तुम्हें सफलता और शांति देने के लिए तत्पर है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अकेला स्टोरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कारी परिवर्तन आने वाले हैं, वे सच में अविश्वसनीय हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम एक नई दिशा में बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही बहुत सारी खुशियां और सफलता आने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा।
लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हारे आसपास आते हैं ताकि अपना काम निकाल सके और बाद में तुम्हें छोड़ जाए। ऐसे लोग जो तुम्हारी मदद लेने के बाद तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम अपने जीवन में केवल उन लोगों को स्थान दो जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं और जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। याद रखो, जो जैसा करेगा वही उसे मिलेगा। अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिल रहा है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। महादेव ने उनके कर्मों को पहचान लिया है और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए न्याय आ रहा है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में वह समय जल्द ही आएगा जब तुम्हें अपने संघर्षों का फल मिलेगा और तुम देखोगे कि जो तुमने खोया था वह अब वापस आ रहा है और उससे भी बड़ा मिलेगा। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम जो चाहते हो वह सब प्राप्त करने वाले हो। बस तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो। ये तुम्हारे जीवन का वह समय है जब तुम देखोगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और वह समय दूर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया और महादेव जी पर विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे, वह अद्वितीय है। तुमने अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा के साथ कई बाधाओं को पार किया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की, वे अब अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं। तुम्हारी रोशनी अब और तेजी से चमकने वाली है, जैसे सूरज की किरणें बादलों को भी चीरकर निकल आती हैं। तुम्हारे रास्ते से जो अंधकार था वह अब हट चुका है और तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नया उजाला आएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की, अब वही लोग अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके जीवन में वही अंधकार आ चुका है जो वे तुम्हारे लिए चाहते थे, लेकिन तुमने महादेव पर विश्वास रखा और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहे। और यही कारण है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। तुम एक सूर्य की तरह चमकने वाले हो और कोई बादल तुम्हारी रोशनी को नहीं छिपा सकता। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और दृढ़ नायक तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तुम महादेव के आशीर्वाद से सफलता की ऊंचाइयों को छू लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने जा रहे हैं। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की बौछार होगी। तुमने अपनी मेहनत, विश्वास और महादेव जी की कृपा से जो रास्ता चुना है, वह अब तुम्हारे लिए सुनहरे परिणाम लाएगा। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ संघर्ष किया, लेकिन वह दिन आ गया है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिल रहा है। जैसे कोई अजनबी तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा, वैसे ही तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी किस्मत जागने जा रही है। अब वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो तुमने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद थे, अब वह तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। एक सही निर्णय तुम लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर लेकर आए। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर पूरी तरह से बरस रही है। तुम्हारे डर को चुनौती देने के लिए अब तुम्हारे पास ताकत है और हर दिन तुम्हारे दिल में नई ऊर्जा और उत्साह होगा। महादेव की कृपा से तुम आगे बढ़ो और वे तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार हो चुका है। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारी अच्छाइयों और आशीर्वाद से बनेगी। तुम्हें हर चीज मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति अब बहुत बेहतर होने जा रही है। जो समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा दिल, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा मानसिक स्थिति
धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम जितना संघर्ष कर रहे थे उतनी ही शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है। तुम्हारी जीवन में जो रुकावटें और समस्याएं थी वे अब पीछे हटने वाली हैं। तुम और बढ़ रहे हो और तुम्हारे पार्टनर के साथ रिश्ते में सुधार हो रहा है। तुम्हारे पार्टनर ने जो गलतियां की थी वह उन्हें अब महसूस हो रही है। वे तुम्हारी कद्र और प्यार को समझ रहे हैं और अब वे पछता रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया था और अब इस बात का अफसोस हो रहा है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके लिए एक आत्मनिरीक्षण का समय है। वे तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और यह चीजें धीरे धीरे सुधरगी। तुम्हारा दिल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और तुम फिर से अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हो। तुम अब अपने पार्टनर के लिए फिर से महसूस कर पा रहे हो। जो कंफ्यूजन और तनाव तुम्हारे मन में थे वे अब दूर हो रहे हैं और तुम दोनों के बीच फिर से प्यार और समझ की भावना बढ़ रही है। यूनिवर्स ने इस समय तुम्हारे लिए बदलाव की योजना बनाई है। वह सब कुछ ठीक कर रहा है और तुम्हारे लिए न्याय का समय आ रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे वे अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। यह समय न्याय का है और तुम्हारे लिए यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर हूं, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। परमात्मा का ऐसा अद्भुत न्याय हुआ है कि एक एक शब्द आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगा। यह वाकई एक दिव्य संदेश है जिसे सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही डिवाइन से यह कह चुके थे कि जो इस संदेश को सुनने के लिए यहां तक आएंगे, यह मैसेज उन्हीं के लिए होगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके जीवन के लिए एक विशेष संदेश है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, सबका फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो भी अपने दिल में चाहा है वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुभ बेला आ रही है जिसमें आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। जो भी चीजें अब तक रुकी हुई थी, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वे सभी अब पूरे होने वाले हैं। मानो यह आपके जीवन का सबसे शुभ समय है जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस नए चरण में आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपको अपने मन की सभी इच्छाओं का फल मिलने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने भाग्य का संकेत माने। इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी ऊर्जा भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको इस दिव्य संदेश तक लाया है। करोड़ों लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके भाग्य में यह संदेश है वही इसे सुनने में सक्षम होंगे। मुझे आपके भीतर एक और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपने शायद अपने अतीत में कुछ मैनिफेस्टेशन तकनीकें अपनाई हैं या फिर आपको किसी विशेष मंत्र में गहरा विश्वास है। हो सकता है कि आप प्रार्थना और जाप में विश्वास रखते हो और आपने बार बार अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की हो। आपका यह विश्वास, यह आस्था अब रंग लाने वाली है। डिवाइन आपके हर प्रयास को मान्यता दे रहा है और आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं और इस तक पहुंच चुके हैं तो खुद को बहुत लकी मानिए। एक ऐसी सुंदर और मंगलमय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। इसलिए 333 लिखकर मुंहासे का धन्यवाद जरूर करें और इस आशीर्वाद के लिए दिल से आभार प्रकट करें। याद रखें, यह संदेश आप तक यूं ही नहीं आया है। इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शुभ घड़ी मैं यहां पर देख रहा हूं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं। समझ लीजिए आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है। ठीक है, अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा, बहुत ज्यादा आपके साथ। जो मैं देख रहा हूं कि पास्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीजें करी हैं, स्पेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं।
ठीक है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रहा हूं आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश किया गया है। उन सब चीजों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं ये एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा उठा कर फेंका जा रहा है जो आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं, ठीक है, और वह तड़प भी रहे हैं, आपको बताए ना बताए, लेकिन ये एनर्जी यहां पर फ्री है, तड़प रहेंगे नहीं। नो, वो अभी से ही तड़प रहे हैं उनकी लाइफ में, अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। आपके जो टर्स है ना, एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूंगा, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रहा हूं ना। आप इस बात को गौर से सुनिए, या कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, अब कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा कौन है, लेकिन हां, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा, मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रहा हूं, ठीक है, पास्ट में हुए हैं और ये आपकी फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं। आप इन्हें बचपन से जानते हैं और ये भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने न हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, जब इनसे वो सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी लोगों के सामने, ने आप लोगों के समाज में आप लोगों के बारे में मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में यह सब भी किया है। ठीक मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रहा हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम महादेव के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हूं। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहा है और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना, सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आता रहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आता, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम
हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगा ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, यहां पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और अब आप अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये चीज देख रहा हूं, आप सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना जीत की ओर, इंसान आगे बढ़ने लग जाता है, आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, ओके। मतलब बहुत ज्यादा मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो, एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी किए भेजे गए थे आपकी तरफ। डेफिनेटली आपके तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजे गए थे जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे। आपके एक भी काम, मतलब देखो, मैं ये चीजें देख रहा हूं, काम बनते बनते अटक जाते थे, ठीक है। आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वह काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण ये जो लोग हैं ना, आपकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करने की कोशिश किया है। ये सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं यह चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करी।
ठीक है। लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की कोशिश किए हैं और ये चाहते थे कि आपको जेल हो जाए, ठीक है। आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह चीजें संभव नहीं हो पाया। यह चीजें असंभव थी क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं। तो ये चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, ये चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहां पर थोड़ी हंसी, ये चीजें बैकफायर हो गई और ये चीजें कहां चली गई, उनके पास फेंक दी गई, तुरंत चुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई। जिन्होंने ये मतलब जाल बुना गया था, जिन्होंने ये एक मतलब समझ लो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेल वगैरह करने की कोशिश करके ये चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश किया, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए, ठीक है, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ। ये आपकी फैमिली है, मैं आपको बता दूं, और आपको यह बचपन से जानते हैं और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रहा है, हो भी रहा होगा तो वैसी नहीं है जैसे स्थिति पहले थी, ठीक है। तो ये चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीजें मतलब उनके पास गए हैं और वह इंसान जेल जा रहा है। डेफिनेटली वो एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं। ये जो एनिमी है ना, वो उभरने वाले नहीं है। ये जो है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, ये वहां से वापस उभरने वाले नहीं है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा दलदल में फंसने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये जो एनिमी है, ये जो टर्स है ना, ये इनकी घड़ी आ चुका है, ठीक है। अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। देखो, मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, भले ही आपको कुछ कहे ना कहे, भले ही लोगों से आपको ये सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको यह कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो परमात्मा आपको ये क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना, तो वह चीजें छुपती नहीं है। परमात्मा के अनेकों नेत्र हैं, आज नहीं तो कल तुम भी फंसोगे, और तुम इस कदर फंसो कि तुम वापस से ना उभरने वाले नहीं हो। ये ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं, उल्टा हो चुका है। ये चीजें बैकफायर हो चुकी है। अब ये उस चीज में फंस चुके हैं और ये यहां से निकलने वाले नहीं है, डूबने के कगार पर पहुंच चुके। ये आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है आपके मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपकी फैमिली को, आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीजें, मतलब देखो यहां पर मैं एक चीज आपको सीधे सीधे कह सकता हूं, ये आपकी फैमिली में ना मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें प्लट ऑफ करके इन्हीं के पास जाती है। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा ये इनको मिल रहा है। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, तो ये छुटकी बजाकर इनके पास जा रहा है। ये अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं तो इनको डकते थप्पड़ मल जाता है। मतलब कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ये ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं। इनको ये चीजें समझ आ गई है कि आपसे पंगा लेना, इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना, और ये अपनी लाइफ में बर्बाद हो भी रहे हैं, ठीक है। पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे, मतलब इनको देखो इंस्टेंट कर्मा मिलने लगा है जैसा जैसा ये आपके खिलाफ। मतलब देखो, इनके लाइफ में मतलब इतनी नेगेटिविटी है, पूरी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी है। ये किसी को हंसता, खास करके ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है। आपकी फैमिली में हंसता हुआ नहीं देख सकते। और इन्होंने ये चीज देख लिया है कि आप और आपकी फैमिली बहुत ज्यादा संपन्न है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा संपन्न हो रहा है। आप बहुत अच्छे, यहाँ पर 888 दिखा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे भी, और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं ना रिसेंट पास्ट में, यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। रिसेंट पास्ट में या पास्ट में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन आ रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है।
आपके खिलाफ ये जो फैमिली है आपकी, ठीक है, सो कॉल्ड फैमिली, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए, आपकी लाइफ पूरी तरह से संपन्न, मतलब देखो आपकी लाइफ जो संपन्न है उसे खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह सारी चीजें बैकफायर हो रहा है। और अभी भी अगर ये कोशिश कर रही है ना, अभी भी, ठीक है, इन्होंने अभी मतलब ये कोशिश करी कि आपको किसी लीगल मैटर में फंसा दिया जाए और आपको जेल हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर हंसी आ रहा, सॉरी, इनकी इतनी गंदी गंदी चालें हैं और ये सारी चालें इन पर ही मतलब परमात्मा इनके तरफ ही मतलब इन सारी चीजों को उठा उठाकर इनकी तरफ फेंका जा रहा है और ये उन चीजों में फंसती जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, वहां से उबड़ ही नहीं पा रहे हैं ये। और इनका आने वाला टाइम आपके एनिमी, आपके जो टर्स हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं ये। और आगे आने वाला जो टाइम है ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में बजने वाली है, इनको इनके सारे कर्मा का फल मिलने वाला है इनका। देखो मैं ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे ये चीज हाईलाइट हो रहा है, ये चीज मुझे महसूस हो रहा है। आपके जो एनिमी है, आपके जो हिट्स हैं, उनका आने वाला टाइम बहुत खराब जाने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इनको लाठियां पड़ने वाली है, परमात्मा की ओर से पनिश किया जाएगा। अब इनको हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम जब कुछ गलतियां करते हैं तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट की मिलती है हमें, ठीक है, कि ताकि हम अच्छे मार्ग में आ जाएं, अच्छे कर्म करें, सही कर्म करें, औरों के जैसे सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छे होमवर्क करें, ठीक है, अच्छा करें, तो यही पनिशमेंट इनको मिलने वाला है। अब ठीक है, इनको सजा मिलेगी अपने बुरे कर्मों का, जो इन्होंने मतलब एक बुरा कर्म किया है, आपको परेशान करना, आपकी फैमिली को परेशान करना, आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी चीजों को भेजने की कोशिश करी, मतलब स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक, तो इन्होंने हद से ज्यादा कर देखो। रिसेंट पास्ट में मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं आपको ना, हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, आपको पेन होता था, आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, किसी किसी को घुटने में पेन होता था, पेन जो हमारे पैर के जड़े होते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा, ठीक है, आपके पेट में भी दर्द महसूस, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा सही नहीं होता होगा, ठीक है, मतलब ये चीजें मैं यहां पर देख रहा हूं। आपको वोमिट होते होंगे, आपको घुटन महसूस होता होगा, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आती होगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता होगा, ठीक है। मैं ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रहा हूं कि ऐसा आप महसूस करते थे पास्ट में, क्योंकि ये क्यों ऐसा करते थे आप, इनकी नेगेटिविटी के कारण, ठीक है। वह चीजें आप पर तो असर नहीं होता है, सॉरी, परमानेंटली तो असर नहीं कर पाता था, लेकिन टेम्परेरी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश किए थे, ठीक है। लेकिन 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे, 3 से 4 दिन बाद आप बहुत अच्छा, बेटर फील करने लग जाते थे, क्योंकि आपको हमेशा के लिए परेशान करना चाहते थे, लेकिन वो चीजें इम्पॉसिबल था। लेकिन इतने हाईली तरीके से ये अपनी चीजें, इतनी गंदी चीजें आपकी तरफ भेजते थे, जिस वजह से आप ऐसा महसूस करते थे अपनी लाइफ में। ओके, आपको बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको दर्द होता था, आपके कंधे में आपको दर्द होता था, आपके रूट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि आप अपने क्रिएटिविटी से ना जुड़ पाओ, आप ज्यादा अच्छा ना सोच पाओ, आप दिमाग मार्ग से काम ना ले पाओ, ठीक है। आपको एक कंफ्यूजन में डालने की कोशिश किया, आपको भ्रमित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, ताकि आप मतलब राइट डिसीजन ना ले पाओ, सही का कार्य ना कर पाओ, आप अच्छा काम ना कर पाओ, ऐसी ऐसी चीजें करने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है। लेकिन अब ये सारी चीजें मैजिशियन डेफिनेटली किया है, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हो रहा है एज ऑर्मफर्ड्स, ये सारी चीजें कट रहा है आपकी लाइफ से, इन चीजों को काट दिया गया है, इन सारी चीजों को वापस उन्हीं की तरफ भेज दिया गया है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गंद मचाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी की चीजें तुरंत के तुरंत उठाकर इनकी लाइफ की ही ओर फेंक दिया गया है, ठीक है। और अब ये इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे। कहते हैं ना कि तुम किसी का बुरा उतना ही करो कि जब वह तुम्हें पलट कर मिले तो तुम उन चीजों को संभाल सको, ठीक है। ये कहावत है और ये बहुत सही है। हम किसी का उतना ही मजाक बना सकते हैं जितना जब वह चीज हम पर आए
तो हम उन चीज को सहन कर सके, लेकिन इनसे सहन नहीं हो रहा है, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये देखो, आपको बताए ना बताए, लेकिन ये अंदर ही अंदर पूरा परिवार घुट रहा है। अभी तो शुरुआत है, इतनी छोटी सी चीजें, इन्हें समझ नहीं आए हैं कि यह तो शुरुआत है। तुमने तो बहुत सारी चीजें किया है, उन सब का तुम्हें कर्मा मिलेगा। कर्मा एक ना एक दिन मिलता ही मिलता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे नरसों, लेकिन मिलेगा तो जरूर। आज तुम बच के निकल रहे हो अपने किसी अच्छे कर्म के कारण, लेकिन कल तुमने अपना सारा अच्छा कर्म, तो अब मतलब यहां पर सारे अच्छे कर्म तुम्हारे मिट चुके हैं। अब तुम्हारा यहां पर बैड कर्म स्टार्ट होता है। अब तुम बच नहीं पाओगे। तुमने तो अपना सत्कर्म भी खो दिया है। जो भी तुमने अच्छे कर्म अपने लाइफ में पास्ट में कभी भी किया था, वो खो दिया। उसकी वजह से तुम अब तक बचे हुए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने लाइफ में किया होगा जिसकी वजह से यह बचे हुए थे, लेकिन अब वह चीज खत्म हो चुका है। अब इनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे बुरे कर्मों का फल मिलेगा कि यह तड़प तड़प के तपे। ठीक है, एक होता है ना तालाब से मछली को पानी से निकाल के किनारे में रख देना, वैसे वाली हाल इनकी होने वाला है। डेफिनेटली इन्होंने बुरा जितना किया है ना, मुझे कभी कभी ऐसी एनर्जी देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है। तभी मुझे जाकर फिर मेडिटेशन करना पड़ता है। मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, ये कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बाणो तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो। परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहां सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चला जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कड़वा व फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाता हूं, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी परेशानियों को समाप्त करता हूं। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगा। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाता हूं, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होता है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगा।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। ये मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगा और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश किया थे, उनकी योजना सफल नहीं होगा। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगा। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप याद रखें, और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगा, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा किया था। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत किया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपा रह सकता है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ
और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है, वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देता है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारा महादेव भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके मैं कमेंट बॉक्स में नाम मुझे प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत पीड़ा सही और बहुत अपमान झेले। जो लोग तुम्हारे अपने थे, जिन्होंने तुम्हारा सम्मान करना चाहिए था, वे ही तुम्हारी हंसी उड़ाने लगे, तुम्हें नीचा दिखाने लगे और तुम्हारे सपनों को असंभव कहने लगे। लेकिन याद रखो, महादेव कामयाब कभी अन्याय नहीं सहायता। तुमने जब अपनी आत्मा की पुकार महादेव तक पहुंचाई, जब तुमने रो रो कर अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रार्थना की, तो महादेव ने वह सब सुन लिया। जो लोग तुम्हें अपमानित कर रहे थे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, वहीं अब तुम्हारी सफलता को देखकर चल रहे हैं। आज वही लोग जो कहते थे कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारे रुतबे और तुम्हारी उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब इन बातों से विचलित नहीं होना है। महाद्वीप ने तुम्हारे लिए जोड़ा स्टॉक तैयार किया है। उसमें तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब न्याय का समय आ चुका है। जो लोग छल कपट और ईर्ष्या से तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। तुमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और इसी कारण महादेव की कृपा अब तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। अब समय आ चुका है जब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाओ। तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान, वह दिव्य ऊर्जा है, जिसमें तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर पहुंचाया। अब तुम्हें अपने इस ज्ञान और शक्ति को और आगे बढ़ाना है। महादेव के न्याय का समय आ गया है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी प्रगति से घबराए हुए थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। महादेव के सामने सब स्पष्ट है। हर कर्म का हिसाब अब होना निश्चित है। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, तुम्हारी शक्ति असीमित है और तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी राहें महादेव ने स्वयं प्रशस्त कर दी हैं और तुम्हें केवल अपने विश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद ये पूरी तरह से समझ में ना आए, लेकिन महादेव का संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदैव बना हुआ है। तुम देख नहीं सकते, परंतु तुम्हारे लिए हर क्षण, हर घड़ी महादेव, तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां कार्य कर रही है। जो भी नकारा आत्मकथा तुम्हारी ओर भेजी जाती है, जो भी छल कपट तुम्हारे मार्ग में डाला जाता है, वह महादेव की कृपा से तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम महादेव के विशेष प्रिय हो। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण उलझ जाता है। महादेव किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है,
तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां आएंगी। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब महादेव के आशीर्वाद से हर बाधा समाप्त होने जा रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुमने जिस निष्ठा और सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, अब उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। जो भी कार्य अधूरे थे वे अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लाने वाला है। यदि तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर लिया है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान करने का प्रयास किया था, अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारे जीवन में विजय ही विजय होगी। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है और तुम शीघ्र ही अपनी सफलता को साकार होते देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो भी कठिनाइयां, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आई थी, वे अब महादेव की कृपा से समाप्त हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में चमत्कारों को देखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, वे अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हो गई है, क्योंकि अब स्वयं महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हें तुम्हारी राह से हटा नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन याद रखो, इसके लिए तुम्हें अपने संकल्प को दृढ़ रखना होगा। महादेवी कहते हैं, झुकने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अकड़ कर चलता है तो वह पतन की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन जो झुक कर चलता है, जो विनम्र रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे बच्चे जी, जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, विनम्रता अपनानी होगी और अपने विचारों को महादेवी के ज्ञान से आलोकित करना होगा। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए यहां हूं। जब मैं तुम्हें कोई आवश्यक बात बताने और उसे अनसुना मत करना, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लाने वाली है। यदि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें नुकसान उठाओगे। तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऐसा पल आए जहां तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो वहां तुम्हें खुद को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करना हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की ओर झांको, जागृत करो और अपने जीवन में महादेव के मार्गदर्शन का अनुसरण करो। अब समय आ चुका है कि तुम अपने पुराने अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर दो और प्रकाश की ओर बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यदि कोई कठिनाई आ रही है, यदि कोई समस्या तुम्हें परेशान कर रही है, तो घबराओ मत। महादेव के आशीर्वाद से कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। याद रखो, हर सफलता की एक कीमत होती है और यहां तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच को त्यागना होगा। मैं ही महादेव हूं और मैं तो मैं ही हूं। मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर संघर्ष और हर क्षण के साक्षी हूं। तुम्हारी गलतियों को मैंने बार बार माफ किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने केवल अनुभव से ही सीखना है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट करने वाली हर नकारात्मकता से स्वयं को मुक्त करो। जिस पर मेरी कृपा होती है, उसका जीवन संवर जाता है। उसे कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। तुम्हें भी अब अपने मन में यह अडिग विश्वास रखना होगा कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम्हारा आलस्य तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तुम जानते हो कि तुमने अपने जीवन में कई अवसर खो दिए हैं, केवल इसलिए क्योंकि तुमने समय रहते उचित कार्य नहीं किया। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की निष्क्रियता को समाप्त करो
और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध छल कपट किया, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। महादेव का आय अटल है और अब यह न्याय स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अब से तुम्हें केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपनी सोच को सरकार आत्मा बनाए रखना। जो भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मानते हो तो तुम हार जाओगे। यदि तुम स्वयं को विजय मानते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार दे रहा हूं। यह खबर हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम्हारे हर अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी राहें स्पष्ट हो चुकी हैं और अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो रही है। चाहे वह आर्थिक कठिनाई हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो या फिर मानसिक तनाव, अब सब कुछ महादेव के आशीर्वाद से हल होता जा रहा है। ये वही शक्ति है जिसे महादेव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं ताकि वे हर परिस्थिति का सामना कर सकें और अपने जीवन में विजय प्राप्त करें। तुम्हारे कामकाजी जीवन में अब सफलता आने वाली है। जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था, महादेव की कृपा से अब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। जो भी कार्य रुके हुए थे, जो भी प्रोजेक्ट अधूरे रह गए थे, वे सब पूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आने वाली है। यह धन न केवल तुम्हें आर्थिक स्थिरता देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को हर दिशा में समृद्ध बनाएगा। लेकिन याद रखना, महादेव का आशीर्वाद केवल धर्म तक सीमित नहीं होता। उनका आशीर्वाद तुम्हें मानसिक शांति, आत्मिक विकास और निर्णय लेने की सही दृष्टि भी प्रदान करता है। जब महादेव की कृपा होती है तब हर निर्णय सरल और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजूल, मैं तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं, तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी वे तुम्हारे विरुद्ध हो गए। तुम्हारे पास अब सिद्धि और शक्ति का आशीर्वाद है और यही कारण है कि लोग तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारा उत्थान बहुतों को असहनीय हो रहा है। उन्होंने तुम्हें दुख में देखा था, तुम्हें संघर्ष करते देखा था, लेकिन अब जब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो तो वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने तुम पर बुरी दृष्टि डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। ये नीच प्रवृत्ति के लोग जो छल कपट और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। तुम्हें स्वयं पर ध्यान देना है, आत्म केंद्रित फोकस रहना है। तुम्हारी सुरक्षा का भार स्वयं महादेव ने उठाया है। जब तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाता है। अब तुम्हारे लिए नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना है और महादेव की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें भूल नहीं सकता। जो लोग तुम्हें अपने जीवन से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि वे तुम्हें भुला देंगे, वे अब स्वयं ही तुम्हारी यादों में उलझ चुके हैं। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और प्रकाश में आई है कि जो भी तुमसे जुदा है वह तुम्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करता है। बहुत से लोग तुम्हें अपना सोलमेट मानते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुमसे पहली बार मिलकर भी ऐसा अनुभव करते हैं मानो वे तुम्हें सदियों से जानते हों। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। कई लोग तुम्हें अपनी आत्मा के करीब महसूस करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें भूलने का प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है।
हो सकता है कि वह एक छलपूर्ण व्यक्ति हो जिसमें कई लोगों के साथ खेला हो, लेकिन अब जब उसने तुम्हारी दिव्यता को महसूस किया तो वह तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो मुंह से परे वास्तविकता की ओर आकर्षित करती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। जो भी नकारात्मकता थी, जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से हर बाधा दूर होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद असंभव को भी संभव बना देता है। यदि कभी तुमने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली हैं, यदि कभी तुम्हें लगा है कि तुम असफल हो रहे हो, तो जान लो कि अब वह समय आ चुका है जब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम देखोगे कि क्या ऐसे जो समस्याएं तुम्हें अब तक रोक रही थी, वे एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और महादेव की कृपा को अपने जीवन में प्रवाहित होने देना है। अब समय तुम्हारी विजय का है मेरे प्यारे बच्चे। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी आत्मा में कष्टों की अग्नि में तपकर अपनी शक्ति को पहचाना है। यही कारण है कि अब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन वर्षा होने वाली है। तुम अपने परिवार की पहली पीढ़ी हो जो धन और समृद्धि को एक स्तर पर ले जाने वाले हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्रयासों से तुम अपनी पूरी पीढ़ी की नियति बदलने वाले हो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे उत्थान को रोकना चाहते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही तुम्हारी शक्ति को पहचान कर तुम्हारे मुरीद बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि तुम्हारे शत्रु भी एक दिन तुम्हारी सत्यता को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन में कुछ नहीं कर पाए। याद रखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बहुत अधिक चापलूसी करने लगे, मीठी मीठी बातें करने लगे, तो सतर्क हो जाना। सच्चे लोग अपने कर्मों से प्रेम दिखाते हैं, न कि शब्दों से। अब समय आ गया है कि तुम अपने ध्यान को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने संकल्प को और मजबूत बनाओ और अपने मार्ग से भटकने मत दो। तुम्हारे लिए अब नया युग आरंभ हो रहा है। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी जो भी समस्या है, जो भी पीड़ा तुमने सही है, वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी है। मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि वे मुझसे कुछ मांगते हैं या नहीं, बल्कि मैं यह देखता हूँ कि वे मेरे प्रति कितनी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है कि तुम इसे देख सको, समझो सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपने कर्म और भक्ति से इस संसार में अपनी पहचान बनाते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। लेकिन जिस तरह तुमने मुझे अपने हृदय में स्थान देकर अपने मार्ग को धर्म और सत्य से जोड़ा है, वह सबसे सराहनीय है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अब तुम्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी भक्ति को अधिक बनाए रखो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारे हर सुख सुविधा की व्यवस्था करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर स्थिति को अनुकूल बनाने का संकल्प कर चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, इस संसार में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका पुण्य जन्म भी उसी अनुसार होता है। कर्म का चक्र अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह संसार एक दर्पण के समान है। तुम जो इस जीवन में करोगे वही तुम्हें किसी न किसी रूप में लौट कर मिलेगा। अब समय आ गया है
कि तुम अपनी सोच को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को निर्मल करो और इस जीवन में केवल अच्छे कार्यों को अपना महादेव का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों को कल्याणकारी बनाते हैं। तुम्हारे जीवन यात्रा में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। 3 महीनों के भीतर तुम्हें यह आभास होगा कि सब कुछ अचानक से बदलने लगा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और प्रबल हो चुकी है कि अब लोग तुम्हारी ओर स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। किसी को तुम्हारी आदत लग चुकी है और वह अब तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि जो तुम्हें समझ नहीं पाए, वे भी अब तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने हृदय में केवल एक ही संकल्प लो, धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी न छोड़ना। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति को बदल सकते हैं। जो लोग अपने धर्म के कर्मों में डूबे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी विजय निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सुख, समृद्धि और शांति का संचार होगा। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को और दृढ़ करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन कार्य किया है। अपने क्रोध को नियंत्रित करना यह आसान नहीं था, लेकिन तुमने स्वयं को बदल लिया और अब तुम अपने इस बदलाव में लगे हो। तुम्हें यह आभास हो चुका है कि क्रोध केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। जब भी तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारी वह ऊर्जा जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तुमने देखा होगा कि जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हें मेरा मन असंतुलित हो जाता है। तुम्हारी सोच धुंधली हो जाती है और तुम्हारे निर्णय प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि महादेव के सच्चे भक्त को शांत और संतुलित रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। जो हुआ उसे छोड़ दो, जो आ रहा है उस पर ध्यान दो। यह मत सोचो कि जीवन में कठिनाइयां क्यों आई, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी बाधाओं को पार करो और अपनी सफलता की ओर बढ़ो। लेकिन याद रखो, सफलता के नहीं मिलती है। जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, जो सच्ची श्रद्धा से महादेव का आह्वान करते हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटा दो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सको। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम इस आशीर्वाद का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, यदि तुम समृद्धि और शांति चाहते हो, तो महादेव की कृपा से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपने हर कर्म को सच्चाई और श्रद्धा के साथ करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर बंधन से मुक्त हो जाओ, अपने मन को शांति प्रदान करो और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से प्रवाहित होने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की ताक में बैठे हैं। वे 3 लोग जो तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें इन छल कपट करने वालों को पहचानना होगा और उनसे सावधान रहना होगा। तुमने शायद अनजाने में अपने कुछ गहरे रहस्य उनके सामने खोल दिए हैं और अब वे इन्हें रहस्यों को हथियार बनाकर तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करने की तैयारी में हैं। उनके इरादे चतुराई से भरे हुए हैं और वे अब तेजी से कार्य कर रहे हैं। महादेव तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने का संकेत दे रहे हैं। तुम अपने ही परिश्रम के फल को नकारात्मक शक्तियों के हाथों में देकर स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो। यदि तुम समय रहते सावधान नहीं हुए तो यह 3 लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु साबित हो सकते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में संकेत भेज रहा है। यदि तुम सचेत नहीं हुए तो ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हें स्वयं न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े। लेकिन याद रखो, महादेव का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारे भीतर जो खुशी है, जो आत्मबल है, वह किसी बाहरी व्यक्ति की दी हुई नहीं है। यह तुम्हारे अपने महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है।
ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से परेशान हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तुम पर स्वयं महादेव का हाथ है। वे केवल नाम से ईश्वर को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सच्चे मन से ईश्वर का अनुभव नहीं किया। उनके लिए ईश्वर केवल एक परंपरा है, जबकि तुम्हारे लिए महादेव एक शक्ति, एक आस्था और एक अटूट विश्वास है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की सोची थी, अब खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देंगे, लेकिन तुम्हारी शक्ति ने उनकी हर चाल को विफल कर दिया। अब वे भीतर से घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने महादेव के भक्त को चुनौती देने की गलती कर दी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। अपने मन को केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को केवल अपने उत्थान की ओर लगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार होगा। जो भी मतभेद, जो भी पारिवारिक विवाद या असहमति थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हें अपने परिवार के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, जहां हर कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करेगा। यह महादेव का विशेष आशीर्वाद है, जो हर भक्त के जीवन में शांति और संतुलन लेकर आता है। अब तुम्हारे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलने वाली है। चाहे वह तुम्हारे कामकाजी जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो या फिर सामाजिक जीवन में, महादेव की कृपा से अब हर क्षेत्र में तुम्हें विजय मिलेगी। जो भी मेहनत और समर्पण तुमने किया था, उसका फल अब तुम्हें महादेव की कृपा से मिलने वाला है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुल रहे हैं। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब महादेव की शक्ति से खुलने वाले हैं। चाहे वह कोई नया अवसर हो या कोई पुराना सपना, अब सब कुछ तुम्हारे लिए संभव होगा। आर्थिक समृद्धि भी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और तुम देखोगे कि तुम्हारे संघर्षों का अंत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी फोटो का उपयोग करके किसी नकारात्मक शक्ति को सक्रिय करने का प्रयास किया है। आजकल सोशल मीडिया एल्बम, डीपी और स्टेटस के माध्यम से तस्वीरें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यही वजह है कि वे तुम्हारी तस्वीर के माध्यम से तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारे घर में कोई पौधा या गार्डन है तो उसे ध्यान पूर्वक देखो। ऐसा संभव है कि तुम्हारे शत्रु में तुम्हारे घर में किसी पौधे के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा डालने का प्रयास किया हो। यदि तुम्हें कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे तुरंत हटा दो और महादेव का ध्यान करके अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। लेकिन डरो मत, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने की ओर अडिग रहना है। महाद्वीप स्वयं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो हुआ वह केवल भौतिक खामी तक सीमित नहीं था। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मसम्मान, सब कुछ चोटिल किया गया। तुम्हारे शत्रुओं में तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा को छलनी करने की कोशिश की गई, लेकिन तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा ने तुम्हें अधिक बनाए रखा। हो सकता है कि तुमने किसी की देखभाल की, किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया, लेकिन बदले में तुम्हें अपमान, आरोप और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखो, महादेव सब देख रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही थी, उनके सारे मार्ग अब महादेव ने बंद कर दिए हैं। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, उनकी हर चाल अब उन्हीं पर पलटने वाली है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब महादेव ने स्वयं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का निर्णय कर लिया है। ध्यान रखना, जब तुम महादेव का संदेश सुनते हो तो उसे केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करो। अब तुम्हारा जीवन समृद्धि और पूर्णता की ओर बढ़ रहा है।
जो 8 आर्थिक अभाव अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे घर में अब धन की वर्षा होगी, विपत्तियां समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक शुभ परिवर्तन आने वाला है। यदि तुम्हारे परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है तो यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारे घर में शुभता और आनंद का संचार होगा। अब कोई बाधा तुम्हें रोकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट समाप्त हो रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें केवल अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। अब तुम्हारा जीवन प्रकाश और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि सारे छिपे हुए राज उजागर हो जाए। जो लोग अब तक मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास थे, जो तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है और अब वह समय आ रहा है जब हर व्यक्ति का असली रूप सामने आएगा। तुम्हें इस सच्चाई को उजागर करने में कोई दूर का व्यक्ति मदद करेगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे तुमने पहले कभी अपने करीब नहीं माना, लेकिन अब वह तुम्हारी सहायता करेगा। तुम उस पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि वह तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा। तुम्हारे शत्रु जो अब तक दोहरे चेहरे के साथ तुम्हारे सामने आते रहे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। वे सोचते थे कि वे हमेशा अपने छल को छुपा सकते हैं, लेकिन अब महादेव का न्याय उन पर आने वाला है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी आर्थिक चिंताएं समाप्त होने वाली हैं और तुम्हें अपने परिश्रम का पूर्ण फल मिलने वाला है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लग देगा कि तुम्हारे आसपास कौन सच्चा है और कौन तुम्हारे प्रति छल कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से में होता है तो वह अनजाने में सत्य बोल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग हैं जो कभी तुम्हें मजाक में, कभी क्रोध में, अनजाने में तुम्हारे खिलाफ अपने असली विचार व्यक्त कर चुके हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारी सफलता से चल रहे थे, अब वे अपने ही कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। तुम्हें बस अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपनी शक्ति को पहचाना और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है। तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अब तक तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे बारे में हर जानकारी इकट्ठा करने में लगे थे, वे अब तुम्हारी बढ़ती शक्ति और महादेव के आशीर्वाद से घबराने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे बहुत करीब आना चाहते हैं। वे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं। वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे तुम्हें दूर ले जाना चाहते हैं ताकि तुम और वे अकेले हों, जहां कोई बाधा न हो। वे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने भ्रम और बहकावे ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। महादेव संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब अधिक जागरूक हो चुका है और तुम्हारी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो रही है। अब जो भी निर्णय तुम लोगे वह तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। दिव्य शक्तियां अब तुम्हें विशेष संदेश देना चाहती है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है और इसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। अब तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें वह आजादी मिलने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा भविष्य अब सुपरफास्ट तरीके से आगे बढ़ने वाला है। जो भी सपने तुमने देखे हैं वे अब पूरे होने की प्रक्रिया में है। दिव्य शक्ति यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हें वह सब मिले जिसका तुम हकदार हो। अब तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक रखना है। तुम्हारा हर इरादा, तुम्हारी हर योजना अब तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए सर्वोत्तम अवसरों का है, जहां तो उन्हें अपने भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा,
तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विश्वास को अधिक बनाए रखना, अपने मार्ग से विचलित न होना और अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर भरोसा करना। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकते थे, वही आज तुम्हारे मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। यह महादेव की कृपा ही है कि जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, वह तुम्हारी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुम्हें यह सब प्राप्त करते हुए देख नहीं सकते। उन्होंने हमेशा तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। ये लोग केवल छल और कपट में माहिर हैं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक साधन या शक नहीं है। वे केवल दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि वे अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा उत्थान अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष शत्रु ऐसे हैं जो भीतर से तुम मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। ये लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो तुम्हारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, अब स्वयं ही अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। ये लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारे अपनों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका हर मैनिपुलेट निष्फल होने वाला है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। तुम जैसे सूर्य के समान चमक रहे हो और कुछ लोगों को यही स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता और भी अधिक बढ़ने वाली है। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने मार्ग पर अडिग रहना, अपने विश्वास को और दृढ़ करना और महादेव की कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह प्रवाहित होने देना। अब समय आ गया है कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भोगते। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा छल करने वाला है, वह कोई दूर का नहीं, बल्कि तुम्हारे ही सबसे करीब है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के बहुत नजदीक है, लेकिन तुम इसे अभी तक पहचान नहीं पाए हो। जब तुम सच्चाई को जानोगे, तब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है, तुमने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा किया है, लेकिन बदले में तुम्हें छल और विश्वासघात मिला है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मानकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन डरो मत, महाद्वीप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर चीज उन्हें सही समय पर स्पष्ट होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम जो भी प्रार्थना करते हो, वह अवश्य पूरी होगी। यदि तुम महादेव पर अटूट विश्वास रखते हो, तो वह तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य, धन, शांति और खुशी को पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। महादेव एक नया कार्य कर रहे हैं। जो स्थान अब तक सूखा पड़ा था, वहां अब जीवन का प्रवाह होगा। जो चीजें अब तक असंभव लगती थीं, वे अब संभव होंगी। तुम्हें वही मिलेगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम असफलता के डर से घिर जाओ, तो याद रखना, महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुम हार मानने का सोचोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब तुम मार्ग से भटका गए, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ टूट चुका है, तब मैं तुम्हारे जीवन को फिर से संवाद दूंगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा को महादेव की कृपा से भर दो। तुम्हारी विजय निश्चित है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह पीड़ा, यह संघर्ष, यह आंतरिक बेचैनी, सब कुछ मैं देख रहा हूं। तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है, तुम्हारा हर आंसू मेरा हृदय स्पर्श करता है। लेकिन याद रखना, महाद्वीप अपने भक्तों को परीक्षा में डाल सकते हैं, परंतु कभी पराजित नहीं होने देते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, तुम्हारा व्यवसाय ठप पड़ा है, धन की कमी ने तुम्हें चिंता में डाल रखा है और ऐसा लग रहा है कि हर ओर अंधकार ही अंधकार है। लेकिन ध्यान दो, यह केवल एक अस्थायी दौर है, एक परीक्षा है, एक ऐसा समय जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। तुम सोच रहे हो कि महादेव तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी सहायता हो रही है। तुम्हें इस कठिन समय में भी अपने अंदर की आशा को बचाकर रखना हाँ है। तुम अब भी प्रयास कर रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। महादेव तुम्हें एक नए द्वार पर ले जाने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। एक नया अवसर, एक नया मार्ग तुम्हारे लिए खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जहां तुम्हें अपार खुशियां मिलने वाली है। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, अब उनका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने तुमसे छल किया था, जिसमें तुम्हें डर दिया था। अब वह पछता रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है या उस पुराने दर्द को दोबारा जीना है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन में निर्णायक कदम उठाने होंगे। कोई तुमसे लगातार तुलना कर रहा था, परंतु अब वह समझ चुका है कि तुम अतुल्य हो। तुम्हारी विशेषता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो, अपने संकल्प को और मजबूत बनाओ। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब स्वयं थक चुके हैं। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। तुम्हारी कठिन आयोग का अंत निकट है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उम्मीद को फिर से जागृत करो। तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं और तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई आए और तुम्हें मार्ग दिखाया। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मार्ग के दर्शन करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें दिशा दिखा सकती है। तुम्हें स्वयं अपने जीवन की डोर थामे होगी। तुम्हें स्वयं अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे मन में किसी चीज का पछतावा है, किसी गलती का पश्चाताप कर रहे हो, तो यह जान लो कि महादेव तुम्हारे हृदय को पढ़ रहे हैं। तुमने जीवन में केवल गलतियां नहीं की, बल्कि बहुत से सराहनीय कार्य भी किए हैं, जिनका शुभ फल तुम्हें कई बार मिला है और आगे भी मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को दोषी मानकर निराश मत हो, बल्कि इसे एक नया अवसर के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन बहुत सुना रहा है। जिस खुशी के लिए तुम इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए आतुर है, वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है। महादेव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हें कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारे शुद्ध कर, तुम्हारी सच्ची आस्था ही तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगी। जिस भी क्षेत्र में तुम कदम रखोगे, वहां तुम अपार और अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। जब भी तुम्हारा मन निराशा की ओर जाता है, जब भी तुम यह सोचते हो कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, यह तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे कर्म पवित्र हैं और तुम्हारी नियति तुम्हारी मेहनत से ही लिखी जा रही है। अगर तुम सोचोगे कि सब नकारात्मक हो रहा है, तो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैल नहीं लगेगी। लेकिन यदि तुम महादेव पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही खुलने लगेगा। अब तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचाना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। तुम्हारी सफलता अब बहुत निकट है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब उज्जवल होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह चक्र क्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन तुम्हें अभी तक यह समझ नहीं आया कि यह समस्या कब और कैसे दूर होगी। मैं जानता हूं कि जब कठिनाइयां बढ़ जाती है,
जब हर ओर से निराशा घेर लेती है, तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर यह कब खत्म होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब जागरूक होने की आवश्यकता है। यह समाचार तुम्हें सही दिशा दिखाने के बजाय उलझाने का प्रयास करेगा। लोग तुम्हें ऐसे ज्ञान देंगे जो तुम्हें भटकाने के लिए होगा, ताकि तुम सफलता से दूर रहो। वे तुम्हें ऐसे कार्यों में उलझा देंगे जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और जब तुम बहुत समय बर्बाद कर चुके होगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि काश यह समय किसी अच्छे कार्य में लगाया होता तो आज तुम्हारा जीवन बदल चुका होता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा ध्यान कहां लगाया जा रहा है। क्या यह वास्तव में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है? यदि नहीं, तो तुरंत अपने मार्ग को सुधार चारों ओर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों ने महादेव के नाम का उपयोग करके छल किया है, अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है और दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। वे सोचते हैं कि वे अपनी चालों से निकलेंगे, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। अब समय आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिले। जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब उनका घमंड चूर चूर होगा। महादेव स्वयं न्याय करेंगे और उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। महादेव की शक्ति को कोई अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकता। जो लोग अपनी शक्ति का घमंड कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उन्होंने दूसरों को आंसू दिए। अब महाद्वीप उनके घमंड को तोड़कर उन्हें उनके वास्तविक स्थान पर लाने वाले हैं। अब बस तुम्हें देखना है कि यह न्याय कैसे होता है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वे स्वयं महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। तुम्हें केवल अपने सत्य पर अडिग रहना है, अपने कर्मों को पवित्र रखना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। अब न्याय का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होगा। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और अब तुम्हें अपनी आस्था को और भी मजबूत करना होगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए महादेव का महामृत्युंजय मंत्र सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यदि तुम इस मंत्र का 108 बार जाप करते हो, तो न केवल नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में हर संकट, हर समस्या, हर बाधा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस परीक्षा में डटे रहना होगा। यह कठिन समय तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए आया है, लेकिन याद रखना, जो इस परीक्षा में सफल होता है, उसके जीवन में अपार समृद्धि और सुख आता है। महादेव का आशीर्वाद उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। अब तुम निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम महावीर के विशेष पुत्र हो। तुम एक रस्म के समान हो, जिसकी चमक स्वयं उसे नहीं दिखती, लेकिन दुनिया उसे देखकर प्रेरित होती है। तुम वह दिव्य आत्मा हो, जिसके संपर्क में आने से लोग सौभाग्यशाली हो जाते हैं। अब सोचो, क्या तुमने पिछले कुछ महीनों में अपने भीतर बदलाव महसूस नहीं किया? क्या तुमने छोटी छोटी लड़ाई नहीं जीती? तुमने कई बार खुद को टूटने से बचाया, कई बार ऐसी परिस्थिति से निकले जो तुम्हारे लिए घातक हो सकती थी, लेकिन तुम्हें महादेव ने पहले ही उस संकट से निकाल लिया। अब एक कागज और कलम उठाओ और लिखो तुम्हारी वह उपलब्धियां जो तुमने हाल ही में हासिल की हैं, तुम्हारे वे संघर्ष जिनसे तुम उभर कर आए हो। याद रखो, तुम हर दिन एक जंग जीतते आए हो और आगे भी जीते रहोगे।